नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और क्वेश्चंस के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो गेट और नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कि G इज अ ग्रुप एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन ग्रुप G by H? इट इज अ सब ग्रुप ऑफ G. इट इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइंड बाय G. तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि इफ हमारे पास H इज नॉर्मल सब ग्रुप, दिस इज द H is a normal subgroup of G, then the quotient group G by H is well defined. So the operation on G by H या G quotient group by H, G1H, G2H, which is equal to G1 into G2H, and this make that G by H a group quotient group with identity H and inverse G inverse H. तभी हम इनको जब भी करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, G इनवर्स H विच इज इक्वल टू H. तो हमारे पास ये H आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर ठीक होगा। तो क्या होगा हमारे पास? इट इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइंड बाय। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आता है G इज Z12 यानी कि आपके पास 12 एलिमेंट हो गए एंड H व्हाट इज द Z12 क्वोशंट H क्वोशंट। तो आपके पास इसमें क्या एलिमेंट होंगे? इसमें आपके पास Z12 में आपके पास एलिमेंट क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो और H की बात करें तो हमारे पास H कौन कौन से आएंगे? 4 है। इट्स मीन्स दैट 0 4 4 एंड 8, क्योंकि 12 तो आ नहीं सकता क्योंकि 12 ऊपर है नहीं। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 3। और Z में कितने एलिमेंट है हमारे पास? Z के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स। तो अब अगर हम बात करें क्वोशंट्स की तो हमारे पास क्वोशंट्स कौन कौन से हो गए? 0 प्लस H, 1 प्लस H अप टू हमारे पास कहां जाएगा? सॉरी 2 प्लस H, 3 प्लस H और 4 प्लस H। तो 0 की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया? 0 4 8। 1 की बात करें तो 1 प्लस H की बात करें तो हमारे पास 1 5 9। 2 की बात करें 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 6 और 10 और 3 में 3 7 और 11। अगर हम बात करेंगे 4 की बात करेंगे तो 4 की बात करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4। चलिए चलते हैं। तो इसमें आपके पास 0 प्लस 0 4 और 8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 प्लस H इज इक्वल टू 0 प्लस H। तो अब आपके पास इसमें साइकिल क्या बन गई? आपके पास 4 एलिमेंट की साइकिल बन गई। तो आपके पास क्या ऑर्डर हो गया इसका? आपके पास 0 1 2 और 3। तो डिस्टिंक्ट हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हो गए? हमारे पास 4 हो गए। तो ग्रुप इज इक्वल सब ग्रुप H of 4 has order 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट का ऑर्डर हो गया। तो ये 3 एलिमेंट के बाद एक ग्रुप विद 3 एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या बन गया? ऑर्डर 3 है तो Z12 कॉलन H क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास तो साइक्लिक ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होगा क्वोशंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ऑर्डर इज 4 नॉट अ 3 बिकॉज आफ्टर 4 कोसेट्स आपके पास 4 कोसेट्स हैं। तो ये Z4 होगा जो कि आपके पास Z12/4 which is isomorphic to Z4 because quotient group consists of 4 quotient, so behaving like element of Z4 under addition। तो हमारे पास ये आंसर होगा। Which of the following is true about Z2 into Z2? तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? 1 0
Z2 में 0 1 और 0 1। तो जब इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए, टोटल 4 एलिमेंट। तो हम इसमें अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर एन एलिमेंट whose पावर कवर दी होल ग्रुप। तो हम अगर इसकी जनरेटर करें तो 1 0 which is equal to 0 0 ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अगर हम इसी तरह 1 का करें तो वो भी 0 0 हो जाएगा। तो नन ऑफ देम जनरेट ऑल एलिमेंट, नो साइकिल। तो हमारे पास यहाँ कोई भी साइकिल नहीं बन रही है। तो जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास नो साइकिल बने, कोई भी साइकिल नहीं बने। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट इज साइक्लिक ग्रुप। Z3 मल्टीप्लाई बाय Z5 इज अ साइक्लिक ग्रुप। यस, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप इसलिए होंगे क्योंकि Z3 और Z5 3 और 5 जो बोथ हैं वो कोप्राइम है, इसलिए ये हमारे पास साइक्लिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 मल्टीप्लाई बाय Z4। अगर हम Z2 और Z4 की बात करें तो हमारे पास क्या हो गए 0 और 1 हो गए। हमारे पास क्या हो गए 0 और 1। और Z4 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 और 3। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बच जाएंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8, क्योंकि Zm इंटू Zn इज इक्वल टू Zmn। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A एंड B, अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लूं 2 और 4 का, तो हमारे पास एलसीएम ऑफ ऑर्डर A एंड एलसीएम ऑफ ऑर्डर B, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम जो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 into Z4। तो दे आर द 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। Z2 की बात करें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट 0 और 1 है। Z4 की बात करें तो टोटल एलिमेंट 0 1 2 3। अगर हम ऑर्डर ऑफ 0 की बात करें तो 1 है, और ऑर्डर ऑफ 1 की बात करें तो हमारे पास 2 है, क्योंकि 0 + 0 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में आना। 1 + 1 करेंगे 0 तभी होगा मॉड ऑफ n मॉड ऑफ 2। उसी तरह तो हमारे पास Z4 की ऑर्डर ऑफ Z4 में बात करें ऑर्डर ऑफ 0 की तो इसका 1 है। 1 की बात करें तो इसका 4 होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। मॉड 4 करोगे तो ही 0 होगा। तो 0 तभी होगा जब इसको 0 तभी होगा जब मॉड 4 होगा। इसी तरह अगर 2 की बात करें तो 2 + 2 तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। 3 की बात करें तो इसका ऑर्डर 4 होगा। 3 + 3 + 3 + 3 0 होगा। और 4 की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी को सॉल्यूशन 4 है ही नहीं तो 4 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे पास दोनों के ऑर्डर को एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास Z2 into Z4 तो टोटल कितने हो गए 8 एलिमेंट। तो 0 1 और 0 1 2 और 3। तो अगर हम बात करेंगे 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 और 1 3। तो टोटल 8 एलिमेंट हो गए। अब टोटल एलिमेंट हो गए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसका 4 है। तो एलसीएम ऑफ 1 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ 0 1 0 और 0, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है। तो एलसीएम ऑफ 0 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। एलसीएम ऑफ 0 1 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 4 है। तो एलसीएम ऑफ 1 4 क्या होगा 4। एलसीएम ऑफ इस एलिमेंट की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर 2 का ऑर्डर क्या था 2। तो एलसीएम ऑफ 1 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, एलसीएम ऑफ 0 यानी कि 1, इसका ऑर्डर और 3 का ऑर्डर क्या है 4। तो इसका हमारे पास 4। एलसीएम ऑफ
इस एलिमेंट की बात करें तो 1 का ऑर्डर हमारे पास 2 है और 0 का ऑर्डर हमारे पास 1 है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। एलसीएम ऑफ दिस एलिमेंट, 1 का ऑर्डर हमारे पास 2 है और सेकंड ऑर्डर में 2 का एलिमेंट ऑर्डर क्या है हमारे पास 4 है, तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 2 4 हमारे पास आ गया। एलसीएम ऑफ इस एलिमेंट, इनके एलिमेंट की बात करें तो 1 की बात करें तो इसका 2 है और 2 की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो ये भी हमारे पास 2 आ गया। इसकी बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 का 2 है और 3 का हमारे पास 4 है, तो इसका 4 आ गया। तो ये 3 एलिमेंट हैं जिनके ऑर्डर हमारे पास 2 हैं, तो 3 एलिमेंट जिनके ऑर्डर हमारे पास 2 हैं, 0 2 1 2 और तीसरा हमारे पास क्या है हमारे पास 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो z इज इक्वल टू g ऑफ z 15 एंड h नॉर 5 है, तो फाइंड द g बाई h। तो g की बात करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। अब हमारे पास क्या है g इज इक्वल टू z 15 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे 0 1 से लेकर 14 तक 15 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। h इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से 0 5 और 10, क्योंकि 15 एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो h का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 5 आ गया। अगर हम नंबर ऑफ कोसेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ कोसेट्स क्या होते हैं हमारे पास g और कॉलन h इज इक्वल टू 15 ओवर GCD ऑफ 5 15 और 5। अगर इनको हम कॉमन डिवाइजर की बात करें तो हमारे पास क्या आता है 5, जो दोनों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमारे पास क्या आता है 5, तो 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3, तो हमारे तो वेट एक्चुअली ऑर्डर इज 3, तो 5 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास वो क्या है 3 है, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ गए। तो इंडेक्स क्या हो गया हमारे पास 5, तो जेड का जो इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो ये जो साइक्लिक ऑर्डर होगा ग्रुप ऑफ ऑर्डर साइक्लिक, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 आपके पास आ जाएगा। Z6 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज साइक्लिक, नो, बिकॉज दोनों प्राइम नहीं होने हैं, क्योंकि 2 इज अ प्राइम बट 6 इज नॉट अ प्राइम, सो नॉट अ साइक्लिक। तो ये हमारे पास साइक्लिक नहीं है, क्योंकि जो साइक्लिक होती है दोनों के जो ऑर्डर है अगर इनका GCD 1 आएगा तभी ये साइक्लिक होगा, अदरवाइज ये साइक्लिक नहीं होंगे। बल्कि जब इनका जो GCD आ रहा है हमारे पास 6 और 2 का, वो हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसलिए नॉट अ साइक्लिक। डिफाइन द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एंड गिवन एन एग्जांपल। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट ग्रुप की बात करें तो डायरेक्ट ग्रुप क्या होता है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम क्या बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ग्रुप G एंड H, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप G एंड H इज इक्वल टू G, H where G belongs to G and H belongs to H। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर हम G is Z2 एंड H इज इक्वल टू Z3, तो आपके पास जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे आपके पास 6 होंगे। Z2 में 0 और 1 आ गया और Z3 में 0 1 2 आ गया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 0 2, सेकेंड में आपके पास 1 0 1 1 और 1 2, तो आपके पास ये टोटल 6 एलिमेंट आ गए। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, वो एसोसिएटिव होता है। 3 प्रॉपर्टी होती हैं, पहली एसोसिएटिव, दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और तीसरी हमारे पास इनवर्स। ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं। व्हाट इज द क्वोशंट ग्रुप Z बाय 6 Z की बात करें तो हमारे Z की बात करें तो Z में कितने एलिमेंट है हमारे पास 6 एलिमेंट, तो वो कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरे में अगर हम इसके कोसेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे 0 प्लस 6Z 1 प्लस 6Z 2 प्लस 6Z 3 प्लस 6Z 4 प्लस 6Z 5 प्लस 6Z, तो हमारे पास ये कोसेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
how to find the order of quotient group G by N when G is equal to 12 and N is equal to 4. अगर हम बताएं तो quotient तो G by N which is equal to order of G divided by order of N. Order of G पर 12 है तो order of 4 divided by, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा by using Lagrangian theorem. फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर अ ग्रुप. अगर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम की बात करें तो G approaches to H is homomorphism when G by kernel of F is isomorphism of L of M. तो G quotient by kernel of F isomorphic to image of F. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि हमारे पास ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम होती है तो Z is equal to Z6. अगर मैं f of x की बात करूं तो हमारे पास x mod 6 आ गया और कर्नल ऑफ f की बात करूं तो हमारे पास क्या आ गया 6z which is equal to -6 0 6 12 up to so on infinite element. और z6 की बात करूं तो हमारे पास क्या आ गया 0 1 2 3 4 and 5. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं z by 6z which is isomorphic to z6. तो ये हमारे पास आंसर आ जाए. डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें Z4 और Z2 की तो हमारे पास Z2 में पहले बता देते हैं 0 और 1 होगा और Z4 में क्या होगा 0 1 2 और 3 होगा. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 1 2 1 और 3 1. तो ये टोटल 8 एलिमेंट होंगे. ये आपके पास आंसर था. एक्सप्लेन दी concept of normal. Let subgroup N of group G is normal for all G belongs to G and N belongs to N. The element G of N G inverse belongs to N. Normal subgroup essential for forming quotient group. Quotient group क्रिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है. अब नॉर्मल ग्रुप जो होता है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सब ग्रुप होता है जो बिहेव वेल विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप स्ट्रक्चर स्पेशली फॉर स्ट्रक्चरिंग दी कंस्ट्रक्टिंग दी क्वोशंट ग्रुप. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है. तो इसमें जो G बिलोंग कर रहा होगा वो आपके पास G बिलोंग कर रहा होगा. द मैन कंजुगेट N बाय एनी एलिमेंट ऑफ G लीव इट अनचेंज इज डिनोटेड बाय N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो इसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं किस तरह इसको आप डिफाइन किया जाता है. इक्विवेलेंस कंडीशंस के लिए भी हमारे पास क्या होता है N is G इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ. कंडीशंस क्या है हमारे पास G of N is equal to N of G for all G belongs to G, that is left or right quotient of N in G are the same. तो आप इस तरह कह सकते हैं ये डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की. कैन बी यूज्ड इन नॉर्मल सब ग्रुप इज यूज इन क्वोशंट ग्रुप. अगर क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन करते हैं हम G क्वोशंट N तो ये जो हमारे पास होता है ये क्वोशंट ग्रुप होता है. हेल्प एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल पीसेस. स्मॉल स्मॉल पीसेस में से डिवाइड करता है. एसेंशियल फॉर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास होता है. तो कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज नॉर्मल ग्रुप. जो कर्नल होगा वो क्या होगा नॉर्मल ग्रुप होगा. आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर E is normal subgroup of G then G is normal subgroup of G. तो ये क्या हो गया ट्राइवल एग्जांपल. क्या होगा ट्राइवल एग्जांपल. सेंटर ऑफ ग्रुप. सेंटर ऑफ ग्रुप देखना हो हमें सेंटर ऑफ ग्रुप, अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रुप देखना हो तो Z of G is equal to Z belongs to G और Z of G is equal to G of Z for all of G belongs to G. So is always normal subgroup because all its element commutative with every group element. तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास commutative हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें A of N is the normal subgroup of S of N. A of N is alternating group. Sn is the symmetric group. So consisting of even permutation is normal
ग्रुप। अगर ये परमुटेशन इवन है तो ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉन नॉर्मल सब ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, अगर S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, तो हमारे पास ये क्या होगा, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो अब इस तरह सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 डिग्री 3, तो H इज इक्वल टू E ऑफ 12, तो G13 कंप्यूट करोगे तो ये आपके पास 23 आ जाएगा, नॉट इन सिमेट्रिक ग्रुप नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल है, शो दैट n इक्वल टू एम्प्टी इन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप G। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास G भी है एनी ग्रुप, तो लेट G कोई ग्रुप है, तो G इज अ ग्रुप, तो G बिलोंग्स टू G और n इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, तो वी कैन प्रूव दैट n इज द नॉर्मल ग्रुप ऑफ G। तो ये आपके पास कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो आपके पास ये कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी, नॉन एम्प्टी। आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो पहला नॉन एम्प्टी है, तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास बिलोंग कर रही है। क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर की बात करें तो E मल्टीप्लाई बाय E भी हमारे पास E भी आ रहा होगा, वो भी बिलोंग कर रहा है N से। और तीसरी प्रॉपर्टी इनवर्स, इनवर्स आइडेंटिटी का भी इनवर्स क्या होता है, वो भी आइडेंटिटी होता है, तो E इज अ सब ग्रुप। अगर हम नॉर्मेलिटी कंडीशंस की बात करें, तीसरी बात करें हमारे पास नॉर्मेलिटी कंडीशंस की बात करें, तो नॉर्मेलिटी कंडीशंस क्या कहती है, Gn ऑफ G इनवर्स इज इक्वल टू, एन क्या है, E है, तो G इनवर्स विच इज इक्वल टू G ऑफ G इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमारे पास N हो गया, तो हमारे पास ये कह सकते हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो E इज ए, तो दैट इज ट्राइबल सब ग्रुप, E is always normal subgroup of G. What is the significance of kernel in homomorphism? So G is the group. Let F is equal to G is a group and group homo be a group homomorphism between two group. तो हमारे पास ये कह सकते हैं, तो फिर कर्नल ऑफ F डिनोटेड बाय कर्नल, अगर हम कर्नल की बात करें तो कर्नल ऑफ F, हाँ कर्नल ऑफ F हमको कैसे डिनोट करते हैं, कर्नल ऑफ F हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे डेफिनेशन, एग्जांपल क्या होता है इसका, G belongs to G and F of G is equal to identity of H, यानी कि identity of H। तो हम ये कह सकते हैं E of H, तो E of H क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप H। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप H की। तो ये आपके पास कर्नल की डेफिनेशन हो गई। सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर हाउ फार F इज फ्रॉम बीइंग इंजेक्टिव। क्या है ये, इंजेक्टिव का मतलब है 1 to 1 कि एलिमेंट 1 to 1 है या नहीं। अब हम बात करें तो कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू E ऑफ G, यानी कि देन F इज इंजेक्टिव, F इज इंजेक्टिव 1 to 1। तो bigger the kernel, the more element of G are collapsed to same image in H। जो सेम इमेज होगी वो कोलैप्स करेंगे। So the kernel capture the loss of information in mapping। Second, kernel is always normal subgroup। तो kernel क्या होता है हमारे पास हमेशा, kernel of F is normal subgroup of G। तो fundamental fact and essential to define quotient group, quotient group को डिफाइन करते हैं इसको। तो ये हमारे पास होता है। द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम इज डिफाइंड एज क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F। इमेज ऑफ F क्या होता है हमारे पास, तो ग्रुप G कैन बी फैक्टराइज थ्रू इट्स कर्नल एंड मैप आइसोमॉर्फिलिटी ऑन टू द इमेजेस। It break the structure in quotient group and isomorphic copy. It is used to group classification, understand the substructure of G, classify what kind of transformation F represent, construct the exact sequence and group extension। अगर हम बात करें, let एक एग्जांपल की बात करें, let Z of 6 is approaches to Z of 3 being mapped, तो क्या होगा, F of X of 6 is equal to X of 3। तो kernel of F is equal to 0 of 6,
3/6 हमारे पास आता है, ये कंटेन Z6। तो कर्नल ऑफ F, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ F which is equal to 3/6 which is isomorphic to Z6। तो जर्नल Z by कर्नल ऑफ F is equal to isomorphic to Z3। तो आप ये कह सकते हैं दिस शो दैट कोशेंट स्ट्रक्चर। तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास, कोशेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट ग्रुप D4 by R2 where D4 is dihedral group of order 8। Dihedral group 4 is symmetric group of square consisting of 4 rotation, consisting of 4 rotation, यानी कि आपके पास 4 रोटेशंस पे बन। रोटेशन क्या है, आइडेंटिटी 0 डिग्री पे, आर रोटेशन 90 डिग्री पे, फिर अगर आर स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास 180 डिग्री पे, आर क्यूब की बात करें तो 270 डिग्री पे, एंड फॉर रिफ्लेक्शन वर्टिकल एक्सेस, एस जो हमारे पास है वर्टिकल एक्सेस पे रिफ्लेक्शन है, एस आर जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ओवर डायगोनल, और जो तीसरा हमारे पास है तो अब हमारे पास एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब जो होगा ये है रिफ्लेक्शन ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जॉन्टल, एंड जो तीसरा है वो हमारे पास है डायगोनल पे, डायगोनल। तो ये तो हमारे पास आ गया। तो D4 कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ई हो जाएगा, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, एस, एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम सब ग्रुप की बात करें, आर स्क्वायर सब ग्रुप की बात करें तो आर स्क्वायर में हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जनरेटेड बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या है, हमारे पास ई और आर स्क्वायर है। Now this is the normal subgroup of D4 because all cyclic subgroup of index 2 in dihedral subgroup are normal। तो हमारे पास नॉर्मल हो गया। अगर हम इसके लेफ्ट कोसेट्स की बात करें कि सारे के सारे कोसेट्स कौन कौन से होंगे, तो वी फाइंड लेफ्ट कोसेट ऑफ आर स्क्वायर की बात करें इन D4 तो D4 कॉलन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/2। तो हमारे पास 4 आंसर आ जाए। तो अगर हम पहले आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में ई और आर स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटी आर स्क्वायर आ गया। फिर हम आर और आर स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास आर इंटू आर क्यूब आ जाएगा। फिर अगर हम एस इंटू आर स्क्वायर की बात करें तो एस इंटू एस आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम चौथे की बात करें तो एस आर इंटू आर स्क्वायर की बात करें तो एस आर इंटू एस आर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आपके पास कोसेट्स हो जाएंगे। तो कोशेंट्स क्या आ गया हमारे पास, तो ए बी सी की फॉर्म में सारे के सारे आपके पास आ गए। कोशेंट ग्रुप हमारे पास आ गया। तो कोशेंट ग्रुप का टेबल बनेगा वो हमारे पास, तो हमारे पास कीन 4 ग्रुप बन जाएगा जो हमारे पास किसकी होगी, Z/2 और Z/2 की होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Z/2 और Z/2 का बन जाएगा क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो कोशेंट ग्रुप 4 एलिमेंट एंड इज एबिलियन एंड आइसोमॉर्फिक टू कीन 4 ग्रुप। तो ये हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास द टर्म ऑफ ग्रुप डिफाइंड अ प्रोडक्ट ऑपरेशन। अगर हम ग्रुप की बात करें तो G and H द प्रोडक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड कंपोनेंट वाइज इन डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास G1 और H1 का प्रोडक्ट करते हैं तो G2 H2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G1 डॉट G2 और H1 डॉट H2। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रूव दैट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 cyclic group is cyclic if and only if they are co-prime। तो जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो यही कहती है कि अगर साइक्लिक ग्रुप्स तभी होंगे जब दोनों को प्राइम होंगे, जब उनका ऑर्डर क्या होगा आपके पास को प्राइम होगा तभी वो साइक्लिक होंगे, अदरवाइज वो साइक्लिक नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं G of M, ग्रुप G is equal to order of Zm and group H which is order of N और साइक्लिक ऑर्डर ऑफ M एंड साइक्लिक ऑर्डर ऑफ N। तो प्रोडक्ट जो होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट G इंटू H इज इक्वल टू Z इंटू M इंटू Z इंटू N इज साइक्लिक। क्या होगी, साइक्लिक होगी ओनली एंड ओनली इफ G C D ऑफ M और N इज इक्वल टू 1, यानी कि को प्राइम होंगे। जनरेटर तो हम बात करें Z ऑफ M सच दैट A इज इक्वल टू 1 mod M
और जेड एन पी की बात करें, बी इज इक्वल टू जेड एन मॉड ऑफ एन। तो अगर ऑर्डर 1 होगा, 1 ऑफ 1 बिलोंग्स टू जेड एम इंटू जेड एन, तो ऑर्डर ऑफ, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर 1, एलसीएम ऑफ ऑर्डर 1 होगा तभी जनरेटर होगा। दस 1 इज द जनरेटर ऑफ जेड एम मल्टीप्लाई बाई जेड एन, सो ग्रुप इज साइक्लिक, अदरवाइज नॉट अ साइक्लिक। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की जेड 3 इंटू जेड 4 साइक्लिक, बिकॉज दोनों का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। नॉन साइक्लिक की बात करें तो जेड ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 नॉट अ साइक्लिक, क्योंकि इनका जीसीडी जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसे आपको पता होना चाहिए। स्टेट एंड प्रूफ द सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ द सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या कहती है? H is subgroup of G and K is the normal subgroup of G, then HK is the subgroup of G, तो पहले, and H intersection of K is the normal subgroup of H। क्या है ये आपके पास? normal subgroup of H। There is an isomorphic means that H quotient group of H intersection K isomorphic to HK quotient of K। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर H is subgroup of G and K is the normal subgroup, then H and K is the subgroup of G and H intersection K is the normal subgroup of H। तो H quotient by H intersection K is isomorphic to HK quotient group of K। तो इस तरह आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफाइन दैट मैप HK by K by phi H is equal to HK map is homomorphic with kernel of phi is equal to H intersection K। तो इस तरह आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर प्रूफ की बात करें, अगर मैं G के अंदर is equal to H3 है, S of H S3 है, तो H is equal to 1, 2 and K is equal to A3 alternating sub group। तो हमारे पास K क्या हो गया? हमारे पास आपके पास K हो गया E of 1, 2, 3 and 1, 3, 2। तो हमारे पास ये हो गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H इंटरसेक्शन K हमेशा क्या होगा? नल, सॉरी एम्प्टी। और H ऑफ K क्या होगा हमारे पास? S ऑफ 3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3। तो देन हम प्रूव कर सकते हैं H null, sorry, identity is isomorphic to S3 by alternate group, which is equal to Z2 is isomorphic to Z2। तो हमारे पास इस तरह का। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द ग्रुप ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ GHI, G क्रॉस H और क्रॉस I। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम बात करें G1, H1, I1 मल्टीप्लाई बाई G2, H2, I2। तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास which is what is equal to G1, G2, H1, H2, I1, I2। तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो G is equal to H, अगर हम G is equal to H is equal to I को मान लें is equal to Z2, देन क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? G of 1, H of 1 and I of 1 which is equal to 1, 0, 1 और G2, H2, I2। तो हमारे पास क्या होगा? 1, 1 और हमारे पास क्या आ जाएगा? आपके पास 0, 1, 0, 1 और 1। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? 1 + 0, 0 + 1, 0, 1 + 1 which is equal to 1, 1 और 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑपरेशन आउटपुट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 की करें या 3 की करें, सबकी मल्टीप्लिकेशन सेम ही होती है। इमेज ऑफ, व्हाट इज द इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म? क्या होता है इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म? इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? हमारे पास f एक फंक्शन G approaches to H is defined as
image of f is equal to f of g, where g belongs to g, it form a subgroup of h. क्या फॉर्म करेगी आपके पास? subgroup of h. अगर z की बात करें, z6 ले लें, given that functions क्या है, f of n is equal to n mod 6, तो इमेज ऑफ f क्या होगी? इमेज ऑफ f क्या हो जाएगी हमारे पास? Z6. तो दिस इज द सब ग्रुप ऑफ Z6, तो ये हमारे पास हो जाए. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट सम? जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, टपल ऑफ ग्रुप एलिमेंट फ्रॉम द ईच ग्रुप ऑल कंपोनेंट इज फिल्ड. और जो दूसरी होती है हमारे पास डायरेक्ट सम, सेम ग्रुप डायरेक्ट प्रोडक्ट बट ओनली फाइनाइटली मैनी कंपोनेंट नॉन जीरो. finitely many component of non-zero. तो आप ये कह सकते हैं, फॉर abelian group डायरेक्ट सम ग्रुप इज सिमिलर टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट. abelian में सेम होता है. डायरेक्ट सम impose the condition that element have finite many non-zero component. तो डायरेक्ट सम impose में आपके पास फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, बट उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं. डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, तो डायरेक्ट सम एलिमेंट लाइक दिस फाइनाइट नॉन जीरो एंट्री. तो आपके पास यही डिफरेंस होता है. डिफाइन द क्वोशिएंट मोनोमॉइड एंड प्रोवाइड द एग्जांपल. मोनोमॉइड इज फॉर्म सिमिलर टू द क्वोशिएंट group where we take monomoid m and congruence relation of m quotient group of negation is equal to m belongs to m. So m is equal to m, 0 and 0 under addition, so m is the monomoid n if m is equal to n, given that m quotient group monomoid as a monomoid of equivalence classes. तो इससे आप कह सकते हैं कि ये मोनोमॉइड है. अगर इसी एक एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास m is equal to n 0 under addition, तो a mod b which is implies a b mod 3, तो m के अंदर क्वोशिएंट ग्रुप इंडिकेशन क्या होगा हमारे पास? 0 1 और 2. तो याद है क्वोशिएंट आ जाएगा, तो 1 + 2 is equal to 0. तो इस तरह आप कह सकते हैं क्वोशिएंट मोनोमॉइड. कंडीशन फॉर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप? नॉर्मल सब ग्रुप की वही कंडीशन है. क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास जो कंडीशन है g of n, n is the subgroup of g is normal, g is equal to n 10 into n for all. और इस इक्विवेलेंटली क्या हो सकता है? g of n is equal to n of g. तो लेफ्ट और राइट इक्विवेलेंट होने चाहिए. Describe the concept of free product of group. Let G and H are the free product. G star H consists of alternative sequence of the element of G, so that G quotient of negation, element, identity element and H of quotient group identity element. तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास फॉलो करते हैं. तो ये फ्री ग्रुप कंसेप्ट है. तो अगर मान लीजिए G के अंदर आपने एलिमेंट ले लिए Z2 which is A नॉर्मल, H के अंदर आप इक्वल टू Z3 which is equal to B, तो आप ये कह सकते हैं. तो एलिमेंट क्या होंगे? G स्टार H क्या होगा आपके पास? इक्वलेंस टू A B A B B A A B A B A B up to so on. So no simplification until identity is appear. Discuss the significance of universal property of product in category theorem. Universal property state that pair of morphism from object A and B, A and B2 and C, so there exists a unique morphism from product A cross B to C. This emphasizes the ideal that product can combine morphism uniquely. So two morphism हम लेते हैं F, two morphism F colon C A and G function C approaches to B. Then product of A B object of unique morphism. तो हम क्या लिखे? F of G, F of G. तो अब क्या होगा? C approaches to A cross B. तो स्टेट क्या करेगा हमें? phi 1 and F of FG which is equal to
एफ। तो इसी तरह आपके पास सेकेंड पाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी थ्योरम्स हो गई। तो इस तरह आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम सेट कैटेगरी की प्रूफ करने की एक छोटी सी थ्योरम करें तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू आर, बी इज इक्वल टू आर एंड सी इज इक्वल टू आर। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, रियल ग्रुप जिसे क्या कहते हैं, एक्स है, और आपके पास जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर होगा। तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।